प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कुछ 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 एक जाए जाए फिर दू जाए, पर चेहरे पे शिकन लाए। एक जाए जाए फिर दू जाए, पर चेहरे पे शिकन लाए। मन के आंगन को घर मिल जाए थोड़ी खुली जगह। तू मस्त रह, तू व्यस्त रह, तू मस्त रह, तू व्यस्त रह। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। कुछ कुछ अपनी जड़ों को जान तू, गहरी बहुत पहचान तू। पापा अपनी जड़ों को जान तू, गहरी बहुत पहचान तू। इस मौसमी बदलाव में वो बह रहे, पर तू ना बह। तू मस्त रह, तू व्यस्त रह, तू मस्त रह, तू व्यस्त रह। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। कुछ ये क्या मेम साहब, आज आराम भी नहीं किया? तेरा काम खत्म हो गया? हाँ हो गया। ये क्या बना रही हो? पिछले हफ्ते टीवी पर दिखाया था ना, घर की फालतू चीजों से सजावट का सामान, वही कूड़े कचरे से सजावट की चीजें कैसे बनेंगी? बनती है पूरा, तभी तो कोशिश कर रही हूँ। नींद खराब कर रही हो अपनी। वो तो 10 मिनट में टीवी पर बताकर गई अपने घर। अब करती रहो मगजमारी। तुझे कैसे पता? और 304 वाली है ना, दालों से तस्वीर बनाती है। दालों से? हाँ, रंगों की जगह अरहर, उड़द और मूंग की दालें। और वो लाल बंगले वाली की बहू है ना, बटक पेरेंट बनाती है। एक कमरे में तो ऐसा हाल कर रखा है कि पूछो ही मत। कहीं रंग, कहीं मोम, कहीं कढ़ाई, कहीं स्टोव। ओ बाटे, काम तो मेरा ही बढ़ रहा ना। ये बात तो है फुलारानी। और वो 15 नंबर वाली है ना, उसका तो पूछो ही मत। जहाँ कुछ टूटा फूटा मिला कि बस ऐसे संजो के रखेगी जैसे हीरा पन्ना मिल गया हो। आप ही बताओ मेम साहब, इतना जरा सा घर, कहाँ झाड़ू करूँ, कहाँ सफाई, और फिर कुछ गंदा रह जाए तो वो भी हमारा ही कसूर। परसों बड़ी जोर झगड़ा हो गया। क्यों? सारी मुसीबत की जड़ है ये टेलीविजन। बस झाड़ू की सीखों से तस्वीर बनानी सिखा दी तो लो जी, घर की सारी झाड़ू खोलकर बैठ गई चिपकाने। आप ही बताओ मेम साहब, झाड़ू की तीलियों से भी भला तस्वीर बनती है? मुझे तो कोई मुफ्त में भी देना तो भी ना लटकाऊं अपने घर में। तो इसमें झगड़ा करने की क्या बात थी फुलारानी? अरे बाजार जा, नई झाड़ू ला। मैंने भी कह दिया इतनी देर में तो 3 काम निपटाऊंगी। वैसे भी जब से ये कूड़े करकट से सजावट की चीजें बनानी शुरू की है, दुगना टाइम लगता है सफाई में। बोला दीदी, करो जी करो, रात तक कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। मैं तो चली। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर बनता क्या है, आदमी या गधा, लोटा या फूल। मुझे तो सब एक जैसे ही लगते हैं। ये देखिए, देखिए तो कैसी है? हो गया। थैंक गॉड।
मैं किस एंगल से देखें इसे? ऐसे ही। नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड गुड। समझ नहीं आता तुम लोगों को क्या तकलीफ है। हमें कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ हमारे पेट को है। चूहे कूद रहे हैं उसमें, और आप हैं कि अपनी कलाकृति में लगी हुई हैं। 5 दिन से ये सब झेल रहे हैं। और मुझे पूरे 25 साल हो गए। तो ये सब अगर मैं कुछ नया अपने मन से कुछ क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ तो तुम लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। मैंने कुछ कहा? पापा मैंने कुछ कहा? नहीं बेटे, तुम। मम्मी, मैंने पूरे 5 मिनट से मुंह नहीं खोला। आप बनाइए, मुझे भूख नहीं लगी। कॉलेज में पूरा दिन जब ठूंसता रहेगा तो घर में तुझे भूख क्यों लगेगी? और तू इतनी बड़ी हो गई है, अपने आप निकाल कर खाना नहीं खा सकती? जब देखो मम्मी मम्मी मम्मी। कूल इट माँ, कूल इट, डोंट गेट सो अपसेट। क्रोध में कलाकृति बिगड़ सकती है। इन्हें कुछ मत कहो मोना, ये एंग्री कलाकार है। प्लीज थोड़ा खाने को दे दो ना। सुनो, ये दफ्तर के लिए खरीदोगे ना? क्या क्या ये क्या कह रही हो तुम? छोटी सी बात के लिए बदनामी कराओगी क्या? लोग क्या कहेंगे? ठीक है, मिसेस कपूर की खरीद लेना, वो जूट से बना रही हैं। तो गोया ये बीमारी घर घर फैली हुई है। आदमियों के शौक रिलैक्सेशन और हमारी बीमारी। गॉड, मैं कौन से शौक पाल रहा हूं मैडम? अगर 2 रोटी की मांग जिंदगी की जरूरत नहीं, शाही शौक बन गए तो प्लीज 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 खाने को दे दीजिए। फूला, देखो तो कौन आए। फूला, पता नहीं कहाँ मर गई। आती हूँ। हेलो जया, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। आइए। बैठो ना। कहाँ रहती हो आजकल? बस घर में बंद रहती हूँ। वो आभा बता रही थी कुछ सेल वेल का चक्कर है। हाँ, कोशिश तो कर रही हूँ, तुम आना जरूर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आएंगे भी और खरीदेंगे भी। बस चीज आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो चंद्रा, ये तो मेरा पहला अटेम्प्ट है ना, पर मेहनत पूरी कर रही हूँ। मिसेस कपूर और मिसेस माथुर तो पहले ही कर चुकी हैं, तुम ही नहीं हो। हाँ, है तो मेरा पहला अटेम्प्ट। वो आभा बता रही थी बड़ी चीप चीजें लगाती हैं दोनों। अब देखो ना, टीवी पर देखकर कूड़े करकट में से कुछ भी बना लिया और कहने लगे आर्ट ऑब्जेक्ट। खरीदने वालों की आंखें नहीं है क्या? प्लीज जरा ध्यान से, अभी रंगीले हैं। ये थर्माकोल से बनाया है। हमारे गैराज में बहुत सा पड़ा हुआ है, चाहिए तो ले लेना। थैंक यू, जरूरत होगी तो मंगा लूंगी। और भी बहुत सी बेकार चीजें पड़ी हुई हैं। मैं तो 1-2 साल में अपने घर का डेकोर ही चेंज कर देती हूँ। मन भर जाता है देख देख कर। फ्रेम्स, डेकोरेशन पीसेस, बस थोड़ा सा ब्रश मारो, हो जाएंगे नए। प्लीज। अगर तुम देखना चाहो तो गैराज की चाबी मुझसे ले लेना। थैंक यू। काहे का थैंक यू? जब तक जगह अच्छी तरह भरी भरी ना हो, सेल नहीं लगती। तुम जो भी चाहो बेखट के उठा लेना, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। अब फालतू चीजों के क्या पैसे। अगर तुम्हारा मन ना माने, तुम किसी का ऐसा ना रखना चाहो, तो आपने प्रॉफिट का थोड़ा शेयर दे देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं।
के हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत अरे मेम साहब, काहे को दिन रात एक कर रही हैं? 5 किलो वजन तो कम हो गया होगा। अच्छी बात है ना, बिना एक्सरसाइज के ही वजन कम हो रहा। आप मेरी मदद करो तो मैं भी आपकी मदद करूं। क्यों? उधार चाहिए? हम गरीबों का उधार के बिना कहाँ गुजारा है मेम साहब। पाई पाई लौटा दूंगी। पता है, पूरे 1 साल में। अब देर सवेर तो होती ही रहती है, पर कभी आपके पैसे खाए तो नहीं ना? बड़ी मेहरबानी आपकी। देख फूला, ये उधार लेना अच्छी बात नहीं। क्या करूं मेम साहब, पिछले 1 हफ्ते से घर पे बैठा है बिना काम के। तो साहब से कह के उसकी नौकरी लगवा दो। कैसी नौकरी? कहता है अगर नौकरी करेगा तो सरकारी। अरे भाई, सरकार पे ये मेहरबानी क्यों? क्या बताऊं मेम साहब, पिछले 4 महीने में 6 जगह बदल चुका है। हर जगह लड़ाई झगड़ा, हर जगह कहा सुनी। देख फूला, तू मुझे काम करने दे। मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ कि साहब की सरकारी नौकरी नहीं है। तो कोई जान पहचान तो होगी ना मेम साहब। बस एक बार चिपकने की देर है, फिर तो आराम से पंखे के नीचे पैर फैलाकर सोना ही सोना है। तो वो काम नहीं करना चाहता, आराम से पंखे के नीचे पैर फैलाकर सोना चाहता है। अब सब आपकी तरह थोड़ी ना है मेम साहब। भगवान की कृपा है आप पर, आपका साहब बना रहे, सब कुछ तो है आपके पास। पर फिर भी ये सेल का झंझट ले ही लिया ना अपने सर पे। क्यों भाई, ये मेरी मुसीबत आपकी मुसीबत क्यों बन रही? अब हम देख के कैसे चुप रहे? आप पे इतनी मुसीबत पड़ रही है तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। क्या करेगी तू? जो आप कहोगी। आप हमें काट काट के देती रहना और हम चिपकाते रहेंगे। ओह माय गॉड, तू यहाँ से जाती है क्या? अच्छा नहीं नहीं ठीक है, पर एक काम तो कर सकती हूँ। जब तक आपकी ये सेल वेल खत्म नहीं हो जाती ना, मैं आपको रसोई के एक भी काम में हाथ नहीं लगाने दूंगी। तू खाना बनाएगी? हाँ, 8-10 दिन की तो बात है। मैं सुबह जल्दी आकर रोटी भाजी बना दिया करूंगी और दोपहर में आके बाकी काम कर दूंगी। तू कितनी अच्छी है। आप भी तो कितनी अच्छी है ना मेम साहब। बस 1000 में काम चला लूंगी। और तुमने 1000 रुपए दे दिए। क्या करती? तुम नौकरी लगवा दो ना, वो 1000 रुपया लौटा देगी। अरे वो आदमी कहीं टिकने वाला नहीं। इसीलिए तो उसने सरकारी नौकरी की एप्लीकेशन दी है। वहां लोग लगते नहीं, चिपक जाते और सारी जिंदगी आराम से पैर फैलाकर सोते। ये तुम्हारा ख्याल है? मेरा नहीं, गौरी शंकर जी का। गौरी शंकर? फ्यूज है। क्या नाम है? चढ़ा दीजिए। वैसे उसका नाम होना चाहिए फूलापति महालसी। बीवी बेचारी रात दिन मेहनत करके लोगों से उधार लेकर उसके सारे शौक पूरे करती है। हाय, क्या किस्मत पाई है कमबख्त ने। देखो, इस तरह ताने मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने की। आजकल आप इतनी टची क्यों हो गई हैं? क्योंकि मेरी सेल के प्रति आप लोगों का जो एटीट्यूड है ना। मेरा एक सजेशन है, अगर आप माने तो। कहीं पकड़िए, कल से मैं और बच्चे सुबह शाम 2-2 घंटे के लिए दिल्ली की सड़कों पर घूमने निकल पड़ते। तो आपको किसने रोका है टहलने जाने के लिए? ठीक है, 1 पंथ 2 काज। घूमने से टहलने से सेहत भी बन जाएगी और आपकी कलाकृतियों के लिए रॉ मटेरियल भी इकट्ठा हो जाएगा। प्रेम कुमार, सुनिए, गुस्सा मत कीजिए, बैठिए, मैं समझाता हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग मुझे प्रेम कुमार की जगह प्रेम कबाड़ी कहना शुरू कर देंगे। सो व्हाट? वैसे कबाड़ी भी काफी रईस होते हैं। मिस्टर प्रेम कुमार जी, ये सेल मैंने आपको रईस बनाने के लिए नहीं लगाई, समझे? तो इस सेल से जितना पैसा आएगा वो जाएगा चैरिटी के कामों में। यू मीन कॉफी, समोसे, चाय, इनका कोई स्कोप नहीं? सोचेंगे। प्लीज सोचिएगा जरूर।
गई क्या? फूला नहीं आई अभी तक। कहती थी खाने में हाथ बटाएगी। इतने सारे बर्तन पड़े, क्या होगा? बहुत देर कर दी फूला तूने। क्या हो गया तुझे? अरे फूला, क्या हुआ तुझे? ये चोट कहाँ लगी? बता ना फूला, क्या हुआ? जी, जब किस्मत खराब हो तो बना काम बिगड़ जाता है। फूला, साफ साफ बता फूला, क्या हुआ? एक तो इतना कर्जा ले लिया सर पे, और क्या? और ठेला भी लगा नहीं। क्यों? कल गया था हमारा आदमी बाजार तराजू बाट और माल लेने। रात भर बैठी उसकी राह देखती रही, सवेरे 8 बजे लौटा है। और आते ही तेरी कर दी पिटाई। गलती तो मेरी है मेम साहब। घर में घुसते ही हिसाब पूछने लगी। बस फिर क्या था, लगा लात भूसे बरसाने। अरे, उधार के पैसों का हिसाब पूछकर क्या गुनाह कर दिया तूने? वो बोला, हमारी तो जान के लाले पड़े हैं और तुझे अपने हिसाब की पड़ी है। जान के लाले? अजी मेम साहब, ठगों की कमी थोड़ी है दिल्ली में। कल जब वो कोटला पहुंचा ना सामान लेने, तो 2 आदमी मिल गए रास्ते में। बोले चल हमारे साथ, थोक में सस्ता माल दिलवा देंगे। वह भोला चला गया संग में। अब तुम ही बताओ मेम साहब, गरीब को तो जहाँ सस्ता मिलेगा आए हाय, गरीब को तो जहाँ सस्ता मिलेगा दौड़ के जाएगा कि नहीं, है ना? पता नहीं कौन कौन सी गलियों में घुमाते रहे। वहां जाके पहुंचा तो 4-6 पहलवानों ने आ घेरा, हाथ पैर बांध दिए उसके। फिर? वहां बड़ी बड़ी भट्टी के ऊपर कड़ाहों में तेल उबल रहा था। सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए मेम साहब। रोंगटे तो मेरे भी खड़े हो रहे फूला। आगे क्या हुआ? बस उनका तो यही काम है, बहला फुसला के आदमी को ले गए और भट्टी के ऊपर उल्टा लटका दिया, ठीक कड़ाहों के ऊपर। मारने की तो और भी बहुत से तरीके हैं फूला। फिर इतना महंगा तेल क्यों बर्बाद कर रहे थे? मारने के लिए नहीं मेम साहब, सर का तेल निकालने के लिए। सिर का तेल? 1000-2000 रुपया तोला बिके है विदेशों के पहलवानों के शरीर की मालिश के लिए। आपने तो देखा होगा मेम साहब, टीवी पर 10-10 मन का होता है एक पहलवान। इसी सर के तेल की मालिश तो करते हैं। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। अब ये भी बता दे कि तेरा आदमी वहां से आ कैसे गया? बातों में तो वो बड़े बड़ों के कान काटे हैं मेम साहब। फट से पहलवानों के पैरों में पड़ गया और लगा रोने। कहने लगा, देखो जी, बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, मेरे बिना बेचारे भूखे मर जाएंगे। ये 1000 रुपया ले लो और मेरी जान छोड़ दो। और 1000 रुपए तोले का तेल निकालने के बजाय उन्होंने 1000 रुपए ले लिए और उस झूठे मक्कार को छोड़ दिया। भगवान की कृपा और बच्चों की किस्मत से लौटाया मेम साहब। हमारे लिए तो यही बहुत है। फूला, तेरी मेहनत की कमाई जुए और शराब में उड़ाकर सुबह को लौटा, आते तेरी पिटाई कर दी और ऊपर से झूठ पर झूठ। और फिर भी तू कह रही है कि मैं कहाँ कह रही हूँ मेम साहब, वही तो कह रहा है। तो फिर ठीक है, उसी को बुला ला। साहब के पैसे थे ना, अब वही लेंगे हिसाब। हाँ तो गौरी शंकर जी, आप जरा सिर के तेल के बिजनेस के बारे में कुछ बताएंगे? अजी सब ठगी का धंधा है, आदमी को ऐसा डराते हैं कि उसका दम निकल जाए। हाँ, शुक्र है भगवान का आपके सिर्फ पैसे ही निकले हैं, दम नहीं। अजी जान बची और लाखों पाए। पैसा तो हाथ का मैल है, और कमा लेंगे। किसके हाथ का मैल है, आपके या फूला के? औरत मर्द में तेरा मेरा क्या?
हाँ, खास तौर से जब औरत कमाती हो और मर्द कोई बिजनेस करने की सोच रहा हो। अब सोचने से क्या होता है साहब, देखो ना, ना ठेला लगा और ना माली आया। और आप बड़े ठाठ से फूला की गाड़ी कमाई उड़ाकर चले आए। ये उसने कहा आपसे? तो कहा है तो क्या उसकी जबान खींच लोगे? और पैसे गंवा कर आए तो आते ही उसकी पिटाई कर दी। देखो साहब, एक तो रुपयों के मारे मेरा मूड वैसे ही खराब था, ऊपर से आते ही लगी चपड़ चपड़ करने। हैं? अरे सुबह को थका हारा मैं घर लौटा तो बजाय चाय नाश्ते के लगी हिसाब पूछने। हैं? मतलब ये कि रुपए दे तो अच्छी, हिसाब मांगे तो बुरी। सुना है उसने जब हमारे कहने से आपसे ऑपरेशन कराने की बात की तो आपने 2-4 हाथ जड़ दिए। देखो साहब, आप हमारे माई बाप हो, आपने बहुत मदद करी है हमारी, पर आप ये कहो कि आपके कहने से हम अपनी आंख फोड़ लें तो ये नहीं होने से। तुम्हारी आंखें फूट जाती ऑपरेशन से, अंधे हो जाते तुम। अंधे ना सही, अरे कमजोरी तो आई जाती है शरीर में, आंखों में। तो क्या फर्क पड़ता है गौरी शंकर जी, आप ना तो शरीर का इस्तेमाल करते हैं ना आंखों का। वैसे हमारे रुपए के बारे में आपने क्या सोचा? अब इसमें सोचना क्या है साहब, काम धंधा कर तो करना ही पड़ेगा ना। आप ऐसा कीजिए, मुझे 1000 रुपए और दे दो। क्या? हाँ हाँ, इकट्ठे 2000 लौटा दूंगा। मैं तुम्हें एक धेला और नहीं दूंगा, समझे? तो ठीक है, अपने दफ्तर में मेरी नौकरी लगवा दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ताकि मेरी भी छुट्टी हो जाए। साहब, आपकी छुट्टी वाला कौन कर सकता है? अब देखो ना, हर आदमी चाहता है ऐशो आराम से जिंदगी गुजर बसर करे, बिल्कुल आपकी तरह। मेरी तरह? हाँ, अरे हम भी अपनी जिंदगी बड़े चैन से बिताते थे, पूछ लो फूला से। बस ये मिल क्या बंद हुई, नौकरी क्या गई, हमारी तो साहब बर्बादी शुरू हो गई। देखो गौरी शंकर, अगर मर्द का बच्चा बनते हो तो मेहनत करो अपनी बीवी की तरह। साहब वो तो देवी है देवी, बस इस बार उसकी खातिर बचा लो, इस बार। लेकिन एक शर्त है, तुम पहले जाकर अपना ऑपरेशन करो। अब मैं एक नहीं सुनूंगा। और वहां से जो पैसे मिले उससे अपना काम धंधा शुरू करो। साहब आप लगता है आज तुम्हारी मम्मी सारा कचरा बेच कर आएगी। दोपहर में मैंने एक चक्कर लगाया था कपूर आंटी के यहाँ। उनका सारा हॉल सामान से भरा हुआ था। अरे ये सामान कम होने की बजाय बढ़ कैसे क्या? सुबह तो मैंने मम्मी के साथ जब सेट किया था तब तो जगह खाली थी। अरे जगह भरने में कौन सी देर लगती है। अकॉर्डिंग टू फूला ये सामान घर घर बन रहा है। यू मीन सामान में से सामान, राइट? जी। Don't try to act smart. थैंक गॉड, एट लास्ट इस सेल का चक्कर विल बी ओवर। कम से कम खाना तो मिलेगा वक्त पर। अमित, खाने के सिवा कभी इतना सा कुछ और सोच लिया कर। जैसे जैसे हमारी मम्मी ने किया, सैक्रिफाइस, चैरिटी, सेव, यू नो, सेव। फिर कचरा वापस। कैसे रही सेल? अरे लाओ, यहाँ संभाल के अरे बड़ी मेहनत से बनाया उसने। लाओ तुम भी। अरे इनके देखो मेम साहब, पूरे 25 पीस हैं। अरे ये क्या हुआ, 5 पीस बढ़ गए? यही होगा अमित भैया, जब सब बेचने आएंगी, खरीदने वाला कोई नहीं। क्या कोई भी नहीं आया? आई थी, बहुत सी आई थी, अपना अपना सामान लेकर बेचने के इरादे से। गई तो आप भी इसी इरादे से थी। लेकिन हमने सेल चैरिटी के लिए लगाई थी, बिजनेस के लिए नहीं।
ये तो बस हद ही हो गई। दुकानदार इतने और ग्राहक। तो ग्राहक आप बन जाती। बन तो गई हैं? पूरे 5 पीस खरीदे। वाह, चलो 5 सहेलियों का तो भला हुआ। जी नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, एक कॉज के लिए खरीदे। लगता है दुनिया बिल्कुल रूखी और मतलबी हो गई है। ब्यूटी पार्लर में हजारों खर्च कर देंगी, पर चैरिटी के नाम पर। ना 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 ना, आप उदास ना होइए, हमसे देखा नहीं जाता, हम खरीद लेंगे। Really? ऑफिस के लिए? नहीं मैडम, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो लगाएंगे कहाँ? अरे कहीं भी, अर्श पर, फर्श पर, गलियों गलियारों में, किचन में, बाथरूम में। अरे जगह दिल में होनी चाहिए, घर में जगह खुद ब खुद बन जाती है। मम्मी, अगले महीने मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी है, मैं भी उसके लिए 1-2 ले लूंगी। 4-6 मैं ले लूंगा। दादी माँ, बुआ जी, मासी जी वगैरह वगैरह के लिए सब प्रेम भेंट। एक सस्ती सी मुझे भी दे देना मेम साहब, बस वो झाड़ू किसी को वाली छोड़कर। लीजिए, लग गया आपका सारा सामान ठिकाने, अब तो खुश हैं। सेल तो हो गई, पर कैश किधर है? लो, आपको हम पर इतना भी यकीन नहीं? जी नहीं, आज नकद कल उधार। अरे चलिए, आप भी क्या याद रखेंगी। वैसे जो भी हमारा है वो आप ही का तो है, लेकिन एक शर्त हमारी भी है। क्या? भविष्य में आप कचरे से कलाकृतियां नहीं बनाएंगे। सेल के लिए भी नहीं। कोई आ रहा, कोई जा रहा, कोई आ रहा, कोई जा रहा, होड़ की इस दौड़ में कोई कोई पछता रहा। जिंदगी संगीत है और संतुलन है उसकी लय। तू मस्त रहे, तू व्यस्त रहे, तू मस्त रहे, तू व्यस्त रहे, कुछ इस तरह, कुछ कुछ इस तरह, कुछ कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। कुछ एक जाए जाए फिर दूजा आए, पर चेहरे पे शिकन न लाए। बन के आंगन को घर मिल जाए थोड़ी खुली जगह। तू मस्त रहे, तू व्यस्त रहे, तू मस्त रहे, तू व्यस्त रहे, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ